का सोचा था अतीक जिंदगी भर जेल में रही हैं। अतीक जौने दिन आए ना अतीक वही दिन मार के ढेर न कर दी तो नाम अतीक अहमद नहीं, मूछे नहीं, हम कुत्ता के बर्तन में खाना खा। अब मैंने इसके बीच में बीप निकाल दिया है सारा, वरना वो एक सेंटेंस में 48 गालियां देता था, दो तीन हिंदी के शब्द प्रयोग करता था, बाकी ऐसा है। अतीक को मारने का प्लान कब बना, कब डिसाइड हुआ कि यहाँ भी खत्म होगी? ये धमकी वाली बात आ रही थी कि बेटे के मौत के बाद अतीक बौखलाए थे, वो शांत हो गया था। उमेश पाल की हत्या के बाद तय हो गया था कि अतीक को भी मार देंगे। पंजाब से तय हो गया था कि अतीक मार दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता कि ये शायद ये नहीं होना था। असद तक घटना थी, वहां तक मैसेजिंग थी, अतीक का नाम नहीं था। नहीं था दोनों भाई। अतीक को पुलिस ने मारा ही नहीं। अतीक को तो 3 बाहरी अपराधियों ने आके मारा है ना। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ हाँ, 3 बाहरी अपराधियों ने आके मारा है। तो अतीक अगर खुलेआम इलाहाबाद की सड़क पर एक वकील को मारेंगे जो राजू पाल की हत्या का गवाह होगा, मुकर चुका होगा, वर्तमान में भाजपा का सदस्य होगा, फिर भी एक आम नागरिक इस तरह से मारा जाएगा सीन क्रिएट करके जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, तो गब्बर विल नॉट कम बैक। गब्बर कोई और है। सड़क पे मारे थे, सड़क पे मारे जाओ। सड़क पे मारे थे, सड़क पे मारे। वो प्लानिंग हो गई, पंजाब से होती, रोहिणी कोर्ट से होती हुई यूपी आती है, बुंदेलखंड में ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग करके 3 लोग मिलके मीडिया का भेष बदल के मार देते हैं। वाह क्या सीन है। सरकार पर बड़े आरोप लगे थे। हाँ, एक परसेप्शन बना था उस वक्त जो अखबारों में था, क्योंकि जैसा आपने कहा कि असद वाली घटना या उसके असद वाली घटना के बाद खासतौर पर यह परसेप्शन था कि क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी। पहली बार टीवी कैमरों पर अतीक को पेशाब करते हुए दिखा दिया गया। हाँ। और एक आरोप सरकार पर था। बिल्कुल था। जैसे आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि ठीक मारा गया। हाँ, तो बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एनकाउंटर है वो, लेकिन पुलिस ने उसमें हाथ नहीं लगाया। बाहर के लोग आए और बाहर के लोग मार के चले गए। हर लगी ना फिटकरी रंग चुका, और सबको पता है कौन मार गया। सबको पता है कौन मार गया। ये लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं, कंक्लूजन था। ये कंक्लूजन है लोगों का। एक तबका वो आया जिसने कांग्रेस से लेके समाजवादी पार्टी के उन नेताओं पर शक किया जो उसके जमीन के धंधे में पार्टनर थे। हाँ, बहुत सारे मंत्री और बहुत सारे नेता, उन पर भी शक आया जो उसके जमीन, पैसे के इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखे थे, उन पर भी शक है। सिर्फ 3 लड़के आकर यूं ही मार देंगे कि बड़ा बनना है। इतना छोटा आदमी तो अतीक नहीं था। इतना छोटा आदमी नहीं था। या जितना हमने दहशत की कहानी सुनी कि 10 जज ने मुकदमा सुनने से मना कर दिया, ये वाला आपने नहीं बताया। 11 जज और 12वें ने जब सुनवाई की तो अतीक को जमानत दे दी। तो ये अतीक का दहशत था। मतलब ज्युडिशरी भी, ब्यूरोक्रेसी भी, विधायिका भी, कार्यपालिका भी, सब लोग तो उससे दहशत खाते थे। तो तमाम इस तरीके के परसेप्शन बने। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने मरवा दिया उसको। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भी तमाम सारी बातें आई। तो ये योगी पे आरोप लग जाएगा, योगी पे आरोप लग जाएगा, ऐसा कर देंगे तो योगी पे आरोप लग जाएगा। बट अभी न योगी आरोपित है, अभी न समाजवादी पार्टी आरोपित है। वो तो परसेप्शन वाला। उसमें तो एक ये भी थ्योरी आ गई थी कि सेंटर से अतीक के रिश्ते ठीक ठाक हो गए थे। देखिए अतीक को ये सारी चीजें कैसे आती, मिट्टी में मिला दूंगा और मर गया। हाँ, तो इससे एक परसेप्शन बनता है। जेल में जहां बैठा है सबसे सेफ, गया कहां से? यूपी से। अब यूपी में कौन बैठा है? योगी आदित्यनाथ। कौन? इतने बुलडोज हो गए, इतने एनकाउंटर में मारे गए जिसमें ज्यादातर मुस्लिम है। ऐसा नहीं, विकास दुबे भी तो मारा गया, लेकिन विकास दुबे मारा जाएगा भाई, 8-9 पुलिस वालों को मार दिया उसने। एनकाउंटर होगा, भागेगा तो मारा ही जाएगा। लेकिन वो सबसे सुरक्षित कहां महसूस कर रहा था अपने आप को? गुजरात में। जब चुनाव होते थे, अतीक जैसे राम रहीम अपनी फरलो लेके आ जाते हैं, वैसे अतीक भी बेल लेके आ जाता था, इलाहाबाद के आसपास घूमने लगता था, कानपुर से चुनाव लड़ने चला गया था। और मैंने तारीफ थोड़े सॉफ्ट टोन भी देखी थी उनकी मैंने। ठीक, तो वो वहां जाते हैं। अतीक निकलता था, बेल मिलती थी उसको, जाता था वो वहां पे, तो उसको सुरक्षित वहां जो महसूस होता था। तो वो भी पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में विस्परिंग जो है वो है कि हाँ भाई, शेल्टर कहीं ना कहीं से दिल्ली में किसी का उस पर है, जिसकी वजह से वो सुरक्षित महसूस करता है और चुनाव के दौरान फिर निकल आता है। एक चीज और है, अतीक की हत्या के महज 3 दिन पहले अतीक के करीबी बिल्डर्स, जमीनों के कामधाम देखने वाले सारे लोगों का ईडी और इनकम टैक्स की रेड हुई। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कितना शानदार कोइंसिडेंस है कि सारी, अब अगर इस पर मैं निकालूं कैलकुलेशन या शुभांकर जी इस पर कैलकुलेशन निकालें, तो हो सकता है कि वहां से फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव, कंप्यूटर, फाइल्स, ये सब निकलवाई गई हो सकता है कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हो सकता है सियासत में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अरे इट्स अ थ्रिलिंग एंड पॉलिटिकल थ्रिलर इज अ वेरी नाइस। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लगता ही नहीं कि कुछ होगा, लेकिन होने को सब कुछ हो जाता है। आज अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की जो बॉडी बरी कराई है, जो
कब्र है, दफन कराई है, उसमें वो केमिकल लगवाया है कि आज से 30 साल बाद भी मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कराया जाएगा तो जांच वैसी की वैसी खरी निकलेगी, कहीं कोई जहर तो नहीं दे दिया गया। तो एक परसेप्शन मार्केट में ये भी तो है कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजनिंग की गई, धीमे धीमे करके उसको मारा गया, उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है कि भैया हम बीमार होते चले जा रहे हैं, अब हम खड़े नहीं हो पाएंगे। थ्योरी है, पर डॉक्टरी की रिपोर्ट देखेंगे तो मुख्तार अंसारी तो हार्ट अटैक से मरा है। तो फिर अफजाल अंसारी ने क्यों केमिकलाइज कराया उस बॉडी को? क्यों 25 साल 30 साल वो इंतजार करना चाहता, क्या करना चाहता है? तो इनके यहाँ चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। कुछ रिट है, कुछ जांचें चल रही हैं, कल को कोई चीज बाहर निकल के आती है तो हो सकता है, जैसे सीबीआई ने प्रूव कर दिया था कि डॉक्टर सचान जो नरचम कैन में जिन्होंने 12 जगह से आर्टरी काटी, फिर 4 फुट की बेल्ट से कमोड में बैठ के फांसी लगा ली, मतलब 12 जगह से ये सब जगह से काटी, और वो मरे नहीं तो उन्होंने 4 फुट की बेल्ट खिड़की में बांधी, कमोड में बैठे और गर्दन ऐसे कर दी और मर गए। सीबीआई ने भी उसको प्रूव कर दिया कि साहब आत्महत्या हो गई। हम लोग, जिस मनोज राजन त्रिपाठी जिसने वो पूरा 10,000 का स्कैम खोला था जिसमें 8 लोग मारे गए, 150 मंत्री नेता आईएएस सब अंदर जेल में चले गए, वो सचान के बारे में कहने लगे कि 2 सीएमओ की हत्या और 1 की आत्महत्या। अब उसकी बीवी ने फिर रिट कर दी है कि हम सीबीआई की रिपोर्ट को चैलेंज करते हैं। अब फिर आने लगा डॉक्टर सचान की हत्या। समझ रहे हो? तो आज कोई आत्महत्या, कल फिर हत्या होगी, ये आने वाला कल बताएगा, क्योंकि 2 ही चीजें काम करती है। एक कागज आपको राहत दिलाता है, एक कागज ही आपको फंसाता है। तो कागज ही काम करेगा, कागज ही जिंदा रहेगा। ये कागज जब तक जिंदा है, ये चैप्टर क्लोज नहीं होने जा रहा। मैंने इस किताब में एक चीज बता दूं बस, मैंने इस किताब में एक एंकर छोड़ा हुआ है, एक आर्क छोड़ा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम कहां है? बांग्लादेश। सर वो बांग्लादेश में ही निकला ना, ये किताब तो बहुत पहले आ गई है, अक्टूबर में आ गई थी, नवंबर में। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तो अब निकली ना कि यहाँ के थ्रू वहां चला गया। तो क्या हुआ, गुड्डू मुस्लिम को क्यों आया गया? बोले उन 3 लड़कों का क्या होगा जो जेल में बंद है? कहता भाग जाएंगे या किसी दिन मार दिए जाएंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।